जब किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अगर कोई आकर बिगाड़ दे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और बंदर मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, डेली के डेली आके इतने प्लांट तोड़ मरोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं भी नहीं मानती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर जो प्लांट आप देख रहे हैं उनको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। ये सारे बीज से ही मैंने ग्रो किए हैं। आपको पता ही है दोस्तों, मैं सारा वेस्ट चीज़ों का उपयोग करके अपना गार्डन मैंने तैयार किया है। ये रेनिकुलस के प्लांट, और इनमें जब फ्लावरिंग होगी बहुत ही बढ़िया लगेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर काम करते हैं और उसका रिजल्ट इतना अच्छा निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन बारिश हुई है हमारे यहाँ, और सारे प्लांट नहा धो के एकदम से हेल्दी हो गए हैं। मतलब सारी जो पत्तियों की धूल मिट्टी भी चली जाती है, और साथ में दोस्तों प्लांट की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है, डबल ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अच्छा लगता है। महीने में एक बार बारिश ज़रूर हो जानी चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट को अमृत मिल जाए। दोस्तों बारिश के पानी को अमृत ही कहा गया है, और वही मेरे प्लांट को मिल गया है। और दोस्तों सारा वेस्ट मटेरियल जो है किचन का है, गार्डनिंग जो गार्डन से सूखी पत्तियाँ निकलती है, सूखी फूल वगैरह जो भी है, सारी चीज़ों से जो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। और आपने देखा ही मैं गमलों भी किस तरह से भरती हूँ सारा वेस्ट मटेरियल। तो दोस्तों 2 साल हो गए हैं मुझे अपने गार्डन में मिट्टी ऐड की है। मैं मिट्टी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। यहीं पर जो वेस्ट मटेरियल है उससे अपना जो गमला भर देती हूँ, और गमलों से जो कंपोस्ट निकलता है वापस से मैं दूसरे प्लांटर में उनको भर देती हूँ। इन्हीं को यहीं से रिसाइकलिंग चल रही है, और मेरे जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। तो कटिंग से और बीज से पत्तियों से प्लांट ग्रो करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन अगर लगातार करते रहे तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपको सहूलियत भी हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे कंपोस्टिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक टंकी मैंने ऊपर लाकर रख दी है, डेली मैं उसमें ला कर जो है डाल देती हूँ चीज़ें, और जैसे वही कंपोस्ट तैयार होती है इस तरह ही मैंने एक और बकेट रखी हुई है। तो मतलब मेरे जो है सारा काम इन्हीं से चल जाता है, मुझे एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और मेरे यहाँ मिलता भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नाइट्रोजन से भरी हुई मतलब गोबर की खाद मिलती है, और वो भी ख़रीदने पर नहीं, ऐसे ही कहीं पर रखी हो तो खेतों वगैरह के पास तो आप जाकर ला सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है घर की खाद से। मतलब घर का खाना जो हम बच्चों को खिलाते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी होती है, वैसे ही जो घर का खाना खाकर मतलब घर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें मैं अपने प्लांट लगाकर आप मेरे प्लांट की ग्रोथ भी देख सकते हैं। घर से ही निकली हुई जो ये थैलियाँ होती है नमक की, सर्फ की, चावल, आटे, दाल, जिसकी भी जो थैलियाँ होती है मैं उनमें रिपोर्टिंग कर देती हूँ, प्लांट लगा देती हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। थर्माकोल की शीट, मतलब कुछ भी मेरे यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है। ये अलाइसम है, और इनको तो मैं रिपोर्ट भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि रिपोर्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, और कभी बारिश हो जाती है, कभी क्या, कभी कोहरा, तो उसमें मैं प्लांट अपने ख़राब करना नहीं चाह रही थी। तो ये देखिए दोस्तों, और इसमें ही इतनी ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग हो रही है। नन्हे नन्हे से फूल इतने ज़्यादा खुशबूदार और इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं, और इनमें ही इस तरह से बीज बनते हैं, तो बीज भी यहीं गिरते जाएंगे। तो अगले बार मुझे इन प्लांट को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने आप से ग्रो हो जाएंगे। ये पिटोनिया है, और मुझे पिटोनिया के जो है फूल देखने हैं। कुछ सीडलिंग जो मैंने की थी तो गेंदा वगैरह की, तो सारे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं दोस्तों। गर्मियों में भी गेंदा फ्लावरिंग करता है अगर आप अच्छे से देखभाल करते रहे तो। टमाटर वगैरह को तो मैं हटा देना चाहती हूँ, लेकिन जब इनमें फ्रूटिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, बंदरों का ही पेट भर रहा है, परवाह ठीक है। और ये यहाँ पर है मिर्च के प्लांट। अब मिर्च के प्लांट जो काले पत्तियाँ हो रही थी, देखिए दोस्तों ये इस तरह से वापस से हरी होने लग गई है। और शिमला मिर्च है, ये सादी मिर्ची, शिमला मिर्च और एक भूतिया मिर्च, तीनों तरह की मिर्च मैंने ग्रो की है, तीनों बीज से ही ग्रो की है। और आप देख रहे हैं, जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपको बैग ही बैग दिखेंगे, कैरी बैग, जो हम हमारे जो है
फेंक देते हैं इनको। गुलदावरी में मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर अब जो है अब मतलब सेकंड बार में इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो पाएगी, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। दोस्तों पहली बार में ये प्लांट इतनी हेवी ब्लूमिंग कर देता है तो सेकंड चांस से थोड़े कम ही बनते हैं। एलाइसम के प्लांट को जितना बड़ा गमला आप देंगे ये प्लांट उतना ही ज़्यादा फैलता जाएगा। इसमें मैंने 2 प्लांट रिपोर्ट किए थे, बड़ा गमला है। तो देखिए दोस्तों प्लांट किस तरह से जो है फैल गया है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ है आलू, और ये हमने जो है छिलकों से ग्रो किए थे और कुछ सड़ चुके थे वो आलू मैंने इनमें डाल दिए थे। सारा वेस्ट मटेरियल है, पोट से लेकर गमले भरने तक। और दोस्तों सारा वेस्ट मटेरियल मेरे लिए तो काला सोना है, और इस काले सोने में जब मैं अपने प्लांट लगाती हूँ तो मुझे रिजल्ट इस तरह का मिलता है। इतना हेल्दी सा प्लांट हो गया है। और कुछ आलू भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ आलू मैंने हार्वेस्ट किए हैं जो मैंने दूसरे टब में लगा रखे थे। तो मैं चेक करने के लिए कि कभी मैं वैसे ही मेहनत कर रही हूँ छिलकों से, क्या पता आलू ग्रो हो पाते हैं कि नहीं। तो दोस्तों 5-7 आलू मैंने हार्वेस्ट किए हैं अभी, और उसमें वापस से और अच्छे से ग्रो हो जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि और मिट्टी में दबे होंगे। ये मेरी सीडलिंग है विंटर प्लांट की। जब मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे पास विंटर का कोई भी प्लांट नहीं था सिर्फ डेंथस के अलावा, तो मैंने सारे ही बीज एक ही जो प्लांटर है उसमें उड़ेल दिए थे। और दोस्तों ये सारे प्लांट अब ग्रो हो गए हैं। तो अब देखते हैं सेकंड चांस में भी सारे जो है बीज ग्रो हो गए हैं। ये यहाँ पर जो प्लांट लगे हैं इनमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी और मुझे भी बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों मेरा काम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। उसके साथ ही खाद वगैरह भी घर ही बनाती हूँ, पोट वगैरह की व्यवस्था भी मुझे ही करनी है। मतलब लाती नहीं हूँ पोट, तो ये थैलियाँ वगैरह है तो इनको कट करना सारा काम रहता है, तो थोड़ा मैं लेट भी हो जाती हूँ। फिर भी दोस्तों इस तरह की जब ब्लूमिंग होती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब थोड़े टाइम में मैं बहुत ही जल्द मधुकामिनी और जो परमानेंट प्लांट है उनके गमलों में भी खाद वगैरह दे दूंगी। कुछ को कट भी कर दिया है। गार्डन मेरा बड़ा है, काम करने वाली मैं अकेली हूँ, लेकिन दोस्तों जिसे शौक़ होता है वही ये काम कर पाता है, क्योंकि थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा हो जाती है। ये मधुकामिनी के बीज आपको मैंने दिखाए थे, और ये अगेव प्लांट है। तो अगेव प्लांट में दोस्तों मैंने बीज वगैरह कभी देखे नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा मैं भी देख रही हूँ कि मेरे जो अगेव से फूल सूखे थे तो उसमें जो है बीज बन रहे हैं। तो क्या पता इससे प्लांट ग्रो हो पाते हैं कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए इस तरह से जो बीज है मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। जटोरपा के दोस्तों बीज भी मेरे पास है, मैं एक बड़े प्लांट से लेकर आई हूँ, तो वो भी जल्दी दिखाऊंगी। मुझे मिल नहीं रहे हैं, मैंने कहाँ रख दिए हैं, तो जैसे ही मुझे वो बीज दिखेंगे वो भी दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड बोल रहे थे कि जटोरपा में कोई बीज नहीं होते हैं, जबकि जटोरपा में दोस्तों बीज भी बनते हैं, अगर आपने बड़े बड़े प्लांट देखे हो उसके तो। और ये यहाँ पर लगा है, ये है, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा है दोस्तों, थोड़ा भूलने की आदत ज़्यादा है मुझे। तो इस तरह से दोस्तों मेरा गार्डन है जो चल रहा है। सारे प्लांट, ये प्लांट बहुत ही प्यारा है, ये पूरे साल भर सर्दी गर्मी बरसात सब में फ्लावरिंग करता है।